नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की। ये ब्लास्ट जो हुआ वो सब आपने देखा कि कैसे गाड़ियों में आग लगी, 8 लोग मारे भी गए। ये टेरर अटैक है, एनआईए को जांच दे दी गई है। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि लाल किला पे जहां ब्लास्ट हुआ था वो प्लान में नहीं था। प्लान कुछ और था, बहुत बड़ा प्लान था। एक बड़े पैमाने पे हमला करने की साजिश थी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो जांच कर रही है, जो पिछले 20-25 दिनों से इस पूरे मॉड्यूल के पीछे लगी हुई थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जैसे मोहम्मद के 3 पोस्टर लगे थे और 3 पोस्टर पे जांच के सहारे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 3000 किलो के जो विस्फोटक बरामद हुए, AK-46 बरामद हुए, बाकी हथियार बरामद हुए, डेटोनेटर 20 बरामद हुए, 20 टाइमर बरामद हुए। ये तमाम चीजें जो थी वो ये दिखा रहा था कि बड़ा एक इनकी साजिश थी। जो वहां जम्मू कश्मीर में पुलिस में बात मेरी हुई है, उनका ये कहना था कि चूंकि ये जितनी भी 3000 किलो की बरामदगी हुई है विस्फोटक की, और जितना भी सब मिला है, जितने 7-8 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक उमर तो खैर वो उसने आपको उड़ा ही लिया, ये सब सामान इकट्ठा कर रहे थे। प्लान इनका जो था वो तत्काल ब्लास्ट करने का नहीं था। वो जैश ए मोहम्मद ने बहुत होशियारी से बनाया था पूरा प्लान, और ये था कि बड़ा हमला करना है और दिल्ली को दहला देना है। ये कोई एक सामान्य ब्लास्ट नहीं था। और इसका अगर आप देखें ब्लास्ट में, तो जब भी आईडी का ब्लास्ट होता है तो उसमें अगर लोगों को मारना उद्देश्य होता है कि जहां बहुत सारे लोग मरे, तो उसमें बहुत सारे शार्पनेस डाले जाते हैं, यानी कि कीलें जो हैं वो बहुत सारे उसमें विस्फोटक में मिलाकर डाल दिए जाते हैं। और जब विस्फोट होता है तो वो कील जो है छर्रे की तरह उड़ता है और जहां जहां जिसको लगता है बहुत बड़े पैमाने पे लोग मरते हैं। इसमें उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं था, कील का यूज हुआ ही नहीं था, सिर्फ विस्फोट हुआ, आग लगी और जो नजदीक में चपेट में आए वो मरे। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप घटनाक्रम को देखेंगे, इसको पूरी बात को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा और फिर बताऊंगा मैं आपको कि असल में हमला वो कहां करना चाहते थे, टारगेट में उनका क्या था। तो अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है, फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलती है। वहां पे 350 किलोग्राम एक जगह पे विस्फोटक मिलता है। वो उसके बाद आगे बढ़ती है। अगले दिन जो है वहां पे फिर पूछताछ, जो पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ होती है। फिर उनको और विस्फोटक मिलते हैं लगभग 2500-2600 किलोग्राम के। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था और ये उम्मीद जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नहीं थी। जब इसके अंदर तक जा रहे थे और वहीं पे इस डॉक्टर उमर का नाम आ गया था, अगर आपको ध्यान हो तो हरियाणा पुलिस जो है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें साफ साफ नाम लिया था कि एक और डॉक्टर है जिसकी हमें तलाश है, जो भाग रहा है। ये करीब 6-7 घंटे पहले जो विस्फोट हुआ शाम को लगभग 7 बजे, उसके 6-7 घंटे पहले की बात है। ये शायद 12-1 बजे के आसपास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इस डॉक्टर उमर जो है वो इसमें शामिल है, ये ओपन हो गया था। ये भी साफ साफ आ गया था कि एक डॉक्टर और है जो भागा हुआ है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। यानी कि डॉक्टर उमर को यह मालूम हो गया था कि हमें अब हम बच नहीं सकते हैं। वहीं पे उसी दिन आप देखेंगे कि एक जो फरीदाबाद में रेड हुई थी, 350 किलोग्राम मिले थे, उसके बाद लगभग 2600 किलोग्राम का विस्फोटक मिला। ये खबर एक बड़े हिंदी अखबार में लीक हो गई। फरीदाबाद पुलिस के हवाले से खबर लीक हुई, उसने छाप दिया और जैसे ही वहां छपा तो अगले दिन तमाम चैनलों ने उठा लिया उसको, और सुबह से ही 6-7 बजे से चलना शुरू हो गया कि ऐसे ऐसे फरीदाबाद में विस्फोटक मिले हैं। ये सुन करके, ये जैसे ही देखा तो उमर को समझ में आ गया कि अब उसका पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया है,
भंडारा फूट चुका है। तभी आप देखेंगे लगभग 8:30-9 बजे वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसता हुआ सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है। यानी कि उस वक्त आ गया वो दिल्ली में, क्योंकि ये हताशा इसीलिए है कि अब उसको था कि फरीदाबाद में सब ढूंढ रहे हैं उसे, उसके घर भी पहुंच गए होंगे, सब जगह जा रहे होंगे, जहां वो रहता था, जितने लोग जानता था, सब जगह पहुंच रहे हैं। अगर वहां रहा तो वो तत्काल पकड़ लिया जाएगा। विस्फोटक उसने गाड़ी में उसकी थी ही, वो गाड़ी लेके आता है। उसके बाद वो लगभग 3 बजे के आसपास लाल किले की पार्किंग में पहुंचता है। 3 घंटे बैठा रहता है, शाम का इंतजार करता है, उसके बाद निकलता है और फिर कई राउंड वहां पे घूमता है, लाल किले और जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसके बीच में घूमता है, और अंत में 7 बजे के आसपास वो घूमती हुई गाड़ी में ही विस्फोट कर देता है। ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े लोग जो इसकी जांच कर रहे हैं, उनका कहना था कि ये उनके प्लान में था ही नहीं। ये तो जब बात निकल गई कि भाई अब हम पकड़े जा रहे हैं, तो उसने कर दिया। और डॉक्टर उमर जो था वो फिदायीन भी नहीं है, आत्मघाती हमलावर भी वो नहीं था कि उसको हमला करना था। जो वहां से बात आ रही है सामने वो ये था कि हमलावर इन लोगों को सारा असेंबल करना था। जो हमला करने वाले थे वो दूसरे लोग, ट्रेंड लोग होते, और वो जाकर के उनको टारगेट दिया जाता, और टारगेट में भी पूरी रेकी करके बताया जाता कि कैसे कहां क्या हमला करना है। ये पूरा का पूरा उनके प्लान का पार्ट के रूप में ये तैयार था। गड़बड़ हो गया। अब जो बात आ रही है सामने, क्योंकि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि 1 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, संसद सत्र होना है शीतकाल का, ये डेट आ गया। और हमेशा होता है, लगभग 24-25 नवंबर से शुरू होता है और 20-22 दिसंबर तक होता है। इसी में अगर आप देख लेंगे तो 13 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिस 13 दिसंबर को उसका पार्लियामेंट अटैक का सालगिरह होता है 2001 में, 24 साल पहले यही से दिन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। और ये जो पूरा प्लान जो कहा जा रहा है कि उसी पार्लियामेंट पे हमले के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था कि पार्लियामेंट पे फिर हमला करना है, और इस बार बड़े पैमाने। उस बार तो AK-47 लेके लोग घुसे थे, हथियार लेके घुसे थे। इस बार विस्फोट से उड़ाना है, उसकी दीवारें तोड़नी है, गेट बनाना है, AK-47, AK-56 राइफल के साथ हमला भी करना है। और एक नहीं, क्योंकि मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, तो तमाम अफरा तफरी मचे, वो सिक्योरिटी खत्म हो, उसके लिए ये जो 20 डेटोनेटर और 20 टाइमर थे, ये दिखा रहा है कि कई जगह पे जाकर के एक साथ ब्लास्ट करने की योजना थी। और यही इस बीच में ये दिखाना था कि हम संसद पे अभी भी हमला कर सकते हैं। ये पूरा प्लान था। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे